हाय दोस्तों, नमस्कार। कॉलेज ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2025 गणित के पेपर का पूरा हल। जैसे कि पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय में, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में न्यून कोण का योग होता है। तो इसका ऑप्शन है नंबर 1 45 अंश, 90 अंश, 180 अंश और इसका चौथा ऑप्शन है 60 अंश। तो इसका राइट आंसर होगा 90 अंश। दूसरा प्रश्न है, वह संख्या 2515 में अंक 5 के स्थानीय मान का अंतर है। तो इसमें ऑप्शन है नंबर 1 510, नंबर 2 505, नंबर 3 490 और इसके बाद चौथा ऑप्शन है 495। तो इसका राइट आंसर है 495। उसके बाद प्रश्न है, 3/5 को प्रतिशत में बदलने पर मान होगा। नंबर 1 30%, नंबर 2 50%, नंबर 3 60%, नंबर 4 80%। तो इसका राइट आंसर होगा 60%। उसके बाद चौथा प्रश्न है, ब्रैकेट में 3a + 2b + 5 माइनस फिर ब्रैकेट 2a - 3b + 2 को सरल करने पर प्राप्त मान होगा। नंबर 1 ऑप्शन है a + 5b + 3, नंबर 2 5a - b + 7, उसके बाद ऑप्शन 3 है a + b + 3 और चौथा ऑप्शन है a - b + 3। इसका राइट आंसर होगा पहला वाला a + 5b + 3। उसके बाद प्रश्न 5 है, 36 और 42 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो इसका पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 6, तीसरा है 552 और चौथा है 2। तो इसका राइट आंसर होगा 2। उसके बाद देखते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्न को। 6वां प्रश्न है, -7/25 + 4/5 + 2/5 को सरल कीजिए। अगर आप इसे सरल करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 23/25। अगर आप किए हैं तो आपका 23/25 आना चाहिए। तो उसके बाद है 7वां प्रश्न, बृहत् कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका मान 180 से अधिक और 360 से कम होता है उसको बृहद कोण कहते हैं। उसके बाद 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 1050 है। यदि उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 5 है तो लासा ज्ञात कीजिए। तो अगर आप इसका लासा निकालेंगे तो इसका राइट आंसर 210 आएगा। अगर आप इसको हल करते हैं तो इसका राइट आंसर 210 आया है। और उसके बाद 9वां प्रश्न है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 110 वर्ग मीटर है। यदि खेत की लंबाई 40 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा 3 मीटर। अगर आप 3 मीटर आपका आया है तो आपका ये भी क्वेश्चन सही है। उसके बाद 10वां प्रश्न है, एक गांव की कुल जनसंख्या 2000 है और 15 वर्ष तक की आयु वाले बालकों तथा बालिकाओं की संख्या 30% एवं 25% है। बालकों तथा बालिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आप इसकी संख्या निकालते हैं तो बालकों की संख्या 600 है और बालिकाओं की संख्या 500 निकल के आएगा। अगर आप इसको किए हैं तो इसका राइट आंसर यही होगा। 11वां प्रश्न है, यदि किसी वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा 25 मीटर है तो इसके चारों ओर 2 बार तार लगाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? अगर आप 11वां प्रश्न हल करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा 200 मीटर तार की आवश्यकता होगी। अगर आपका 200 मीटर आया है तो आपका क्वेश्चन सही है। उसके बाद शुरू होता है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में है 12वां,
यदि a बराबर 2 और कामा b बराबर 1 तथा c बराबर 3 हो तो ब्रैकेट में 2a प्लस 4b माइनस 3 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप इसको हल करते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा 125। अगर आपका 125 आया है तो ये सवाल सही है आपकी। और उसके बाद 13 प्रश्न है, पटरी और प्रकार की सहायता से 120 का अंश का कोण बनाइए। तो अगर आप पहले ए बी रेखाखंड खींचेंगे, उसके बाद यहाँ से आप अपना गोला प्रकार रखेंगे, यहाँ से चाप लगाएंगे तो ये एक वृत्त बनेगा। उसके बाद यहाँ से रख के यहाँ काटेंगे, फिर उसके बाद यहाँ काटेंगे, तो ये जो कोण बनेगा ये 120 अंश के कोण बनेगा। उसके बाद 14 प्रश्न है, नीचे दिए गए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। यानी कि ये कोण है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। अगर आप इसका मान ज्ञात करते हैं तो इसके आएगा ए कोण जो है ये कोण 90 अंश निकलेगा। उसके बाद वी कोण 60 अंश का निकलेगा और सी कोण भी 60 अंश का निकलेगा। 15वां प्रश्न है, बगल में दिया गया दंड आरेख किसी आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है। दंड आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, 2022 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? और नंबर 2 है, अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या किस वर्ष है? तो अगर आप इसको हल करते हैं, दिए गए दंड आरेख में सबसे ऊंचा दंड आरेख 2023 का है, तो इसमें जो संख्या है 100 तक जाता है। इसके लिए अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या 2023 में है। और उसके बाद 16 प्रश्न है, सरल कीजिए। -12 प्लस ब्रैकेट में -6 भागे 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट -5 ब्रैकेट बंद गुणे ब्रैकेट -4 ब्रैकेट बंद, उसके बाद माइनस, उसके बाद मझला ब्रैकेट 2 माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट 3 -5, फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। फिर उसके बाद अगर आप इसको हल करते हैं तो इसका राइट आंसर जो निकल के आता है -32। अगर आपका -32 आया है तो इसका आपका राइट किए हैं। उसके बाद है 17वां प्रश्न, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग मकान बनाने में, 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा में तथा 1/2 भाग अन्य मदों पर खर्च करता है। तो आय का कौन सा भाग व्यक्ति के पास बचता है? प्रतिशत में भी बचा भाग ज्ञात कीजिए। तो इसका आप राइट आंसर निकालेंगे तो इसके निकल कर आएगा 1/20। अगर आप इसको परसेंट में बदलते हैं तो 5%। 18वां प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या 2011 में 5,17,524 थी। सन 2011 में जनसंख्या 6,46,905 हो गई। जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अगर आप ये सवाल हल करते हैं तो इसका राइट आंसर निकल के आता है 25%। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।